अब मेन बात यह है कि अर्थिंग से एक्चुअली होता क्या है और अर्थिंग के प्रोसेस क्या है। आप वस्तुओं को ज़मीन पे रख देते हैं, अर्थिंग हो जाती है, नेगेटिव चार्ज ज़मीन में चला जाता है, ये ठीक बात है। बट खुद की अर्थिंग के लिए, क्योंकि मनुष्य जाति जो है वो अपना ध्यान कम रखती आई है सालों में, योग्य गुरु ना होने की वजह से और गलत मार्गदर्शन की वजह से और सही मार्गदर्शन की कमी की वजह से लोगों ने भक्ति नहीं की। सारा साल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, मार्च अप्रैल मई के आसपास एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है, पास फेल मान लेते हैं, ठीक है। पर भक्ति पे किसी का ध्यान नहीं गया। किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की कि साल भर भक्ति करे और एकजुटता के साथ करे, पूरे फोकस के साथ करें, कोई भी एक नाम जाप, और फिर जनवरी से लेके अप्रैल मई तक करे और फिर देखे कि अप्रैल मई तक जाके भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते। ऐसा कोई नहीं करता। और अगर करते हैं तो कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी शनि की, कभी हनुमान की, कभी लक्ष्मी की, कभी सरस्वती की, अनेकों हैं। आपके लिए कोई एक तो है नहीं। हाँ, इसीलिए सत्यजीत का कहना मानिए और जो जैसा मैं एग्जैक्टली बताता हूँ वैसा करते रहिए और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। भारत और पूरा संसार राम राज्य अगर ना हो जाए या ईश्वर का राज्य ना हो जाए, चाहे वो ईश्वर आप गॉड को कहें, जीसस को कहें, अल्लाह को कहें, राम को कहें, शिव को कहें, दुर्गा को कहें, किसी को भी कहें, या महावीर स्वामी, दिगंबर और नानक जी को कहें, जिसको भी आप मानेंगे, ये उनका राज्य हो जाएगा, हमारा पूरा संसार, क्योंकि सब एक ही हैं। तो मेरा यकीन मानिए। अब अर्थिंग का प्रोसेस क्या है कि सारे दिन आप क्योंकि कई तरह की बातें सोचते हैं, लोग आपके बारे में कई तरह की बातें सोचते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ जाती हैं? जिनका एनर्जी फील्ड, ऊर्जा चक्र स्ट्रांग होता है, तो वो चीज़ें आपके शरीर के अंदर आने की जगह बाहर आपके ऊर्जा चक्र में कई बार इकट्ठी हो जाती हैं, आभा मंडल में। जो साधक, जो लोग देख रहे हैं, वो इस बात को समझें। और अगर लंबे समय तक कोई आपके बारे में अच्छी बुरी बातें सोचता है तो आपका आभा मंडल मलिन हो जाता है, जिसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। अब वो क्लीनिंग कैसे की जाए? किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बीमारी हो गई है, कोई किसी को बुरे विचार आते हैं, किसी को बुरे सपने आते हैं, कुछ लोग तो बोल चलते चलते बड़बड़ाते रहते हैं क्योंकि उनको कान में आवाज़ें आती हैं, किसी को मन में कोई बात करता है। तो इन समस्याओं से निजात कैसे पाई जाए? आखिर पैरानॉर्मल का इतना असर, परा नॉर्मल चीज़ों का, पराविज्ञान का इतना नेगेटिव असर क्यों हो रहा है? कभी सोचा इस बारे में? अब सोचिए, क्योंकि आप लोग अपनी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं।